हेलो स्टूडेंट्स, मैं शरीफ सर आज आपको एक अच्छा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ये हार्मोन इन एनिमल्स करके है बच्चों। क्लास 10th और क्लास 11th में ये टॉपिक हमारा बच्चों को बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, तो अब वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले हार्मोन्स इन एनिमल्स में एक इंट्रोडक्टरी मैटर बताएंगे आपको कि हार्मोन्स क्या हैं। फिर कुछ ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्लैंड जो उसके टाइप्स हैं दो, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं। ये हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, हार्मोन वर्ड आया कहाँ से। द टर्म हार्मोन डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हॉर्मीन। ये हॉर्मीन से ले गया, हॉर्मीन। ये दिखाया गया आपको, हॉर्मीन नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है। हॉर्मीन मीन्स होता है टू एक्साइट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। ठीक है, तो द टर्म हार्मोन डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हॉर्मीन, इट मीन्स टू एक्साइट। अब आप देखिए वास्तव में ये जो हार्मोन्स हैं उन्हें हम कैसे डिफाइन करें। तो एक डेफिनेशन मैंने मेंशन की, छोटी सी याद करने के लिए बच्चों को। दीज हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्टलेस ग्लैंड वो होती हैं जिन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं पाई जाती हैं, उनको कहते हैं हम। ठीक है, अभी बताऊंगा ग्लैंड कितने टाइप की हैं और क्या हैं। तो जितने भी हार्मोन होते हैं जनरली दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड, दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। जितनी ग्लैंड डक्टलेस होती हैं उन्हें एंडोक्राइन कहा जाता है। अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ इसको। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एक वर्ड होता है बेटा एंडोक्राइनोलॉजी। नीट के बच्चे ध्यान से देखेंगे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो करेंगे आगे। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, किस स्टडी को कहते हैं हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जो मैंने अभी बोला था एंडोक्राइन ग्लैंड, उनकी स्टडी जो करते हैं, दैट साइंस इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी इज द साइंस इन विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी किया जाता है जिसमें। ठीक है, अब फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी मतलब इनके पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ये भी क्वेश्चन आता है बेटा। तो इसमें हम लिखेंगे थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एक अच्छा क्वेश्चन है, नीट वगैरह के लिए आता है एग्जाम में। अभी मैंने जैसे आपको बात किया था कि ग्लैंड्स की बात हो रही थी, एंडोक्राइन, तो मैं पहले जनरली एक छोटा सा टॉपिक यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख लीजिए। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स आर टू टाइप्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, दे हैविंग डक्ट्स, इनमें डक्ट्स पाई जाती हैं, ट्यूब्स होती हैं, नलियाँ टाइप की पतली पतली लगी होती हैं इन ग्लैंड्स के अंदर। तो इन ग्लैंड से जो भी चीज़ सिक्रीट होती है, जो चीज़ बाहर निकाली जाती है, वो उन्हीं डक्ट्स के थ्रू बाहर निकाली जाती है, इसीलिए इसे एक्सोक्राइन कहा जाता है। तो यह मैंने मेंशन कर रखा है, आप देखिए। दीज ग्लैंड आर ड्रेन आउट देयर सिक्रीशन थ्रू द डक्ट्स। तो डक्ट्स के थ्रू बाहर फेंकते हैं निकाल के, जो भी चीज़ें इनमें बनती है उन्हें बाहर निकालना होता है। तो इन ग्लैंड का मेन काम होता है सिक्रीशन करना। किस किस चीज़ का सिक्रीशन करना, दे सिक्रीट द एंजाइम एज वेल एज डाइजेस्टिव जूसेस। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं वो इनके थ्रू सिक्रीट होते हैं, एंजाइम का सिक्रीशन भी इनके थ्रू होता है। कोई आपसे पूछे एक्सोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रीशन करती हैं, आप बता सकते हैं एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस का करती हैं। एग्जाम्पल भी मालूम चाहिए कौन कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। देयर आर 3 ग्लैंड्स मेंशन हियर। नंबर 1 गैस्ट्रिक ग्लैंड, नंबर 2 स्वेट ग्लैंड, नंबर 3 मिल्क ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, स्वेट ग्लैंड जो हमारी बॉडी में जो पसीना वगैरह आता है, स्वेट बोलते हैं उसको हम, ये पसीना निकालने में हेल्प करती है स्वेट ग्लैंड। और मिल्क ग्लैंड जिनसे मिल्क का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मैंने डिस्कस की, दोज ग्लैंड हैविंग डक्ट दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। दीज ग्लैंड ड्रेन आउट देयर सिक्रीशन थ्रू द डक्ट, डक्ट के थ्रू बाहर फेंक देती हैं जो भी कुछ इनसे सिक्रीट होता है। इनके सिक्रीशन को हम एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और मिल्क ग्लैंड होती हैं। खैर, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड था। अब बात करता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड। दीज ग्लैंड आर डक्टलेस, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ध्यान से देखिएगा। दीज ग्लैंड आर डक्टलेस, इनमें डक्ट्स नहीं पाई जाती। इनमें डक्ट होती हैं एक्सोक्राइन में, और इनमें डक्ट नहीं होती जो एंडोक्राइन है। ठीक है, दीज ग्लैंड आर डक्टलेस, दे सिक्रीट द हार्मोन। इनसे जो भी चीज़ सिक्रीट होती है वो हार्मोन होता है, और जो हार्मोन ये सिक्रीट करती हैं वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़े जाते हैं हार्मोन। क्यों, इनमें डक्ट तो है नहीं। तो जो भी डक्ट, बिना डक्ट की ग्लैंड है, डक्ट होती नहीं इसके अंदर, तो जो भी चीज़ का सिक्रीशन होगा, वो जो भी सिक्रीट होगी इन ग्लैंड से, वो सीधा ब्लड में जाएगी, और जो ब्लड में जाती है चीज़ वो हार्मोन होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है यहाँ। तो दीज ग्लैंड आर डक्टलेस, देयर सिक्रीशन इज हार्मोन। इनसे निकलने वाले सिक्रीशन को हार्मोन बोलना है। दे आर हार्मोन डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड, सीधा ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल दिए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, कौन कौन से, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, और भी बहुत है, पढ़ाऊंगा आपको। तो थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, या 2 एग्जाम्पल मेंशन करती हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ग्लैंड्स, ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ग्लैंड्स आर फाउंड, या डिफरेंस बिटवीन द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये एक क्वेश्चन है,
जो यहाँ से निकल कर आएगा। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था हार्मोन्स का। अब मैं पहली एक ग्लैंड ले रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इस ग्लैंड से एक बड़ा क्वेश्चन भी निकलता है 5 मार्क्स तक का, और 2-3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क के भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, वास्तव में ये वर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड आया कहाँ से, छोटा सा मैटर है, यहाँ डिस्कस करूँगा आपसे। एक ग्रीक भाषा में एक वर्ड होता है पिटूटा। पिटूटा, इट इज़ ए ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है पिटूटा। पिटूटा से पिट्यूटरी ग्लैंड बना है वर्ड। अब पिटूटा का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हिंट दे दूँ, या जगह नहीं थी, नहीं तो मैं उनका नाम भी मेंशन करता हूँ साइंटिस्ट का। गैलेन नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने 17th सेंचुरी में जब वो एक डेड बॉडी को कट कर रहा था, उसका पोस्टमार्टम कर रहा था, तो जब उस बॉडी को यहाँ से कट किया गया, फाड़ा गया यहाँ से बॉडी को, तो नाक के नथनों के, ये नेजल चैम्बर के पीछे की तरफ, जो लास्ट में नेजल चैम्बर का लास्ट पॉइंट जो ब्रेन के पास होता है, वहाँ पर उसे एक मटर के दाने की तरह एक ग्लैंड, पी सीड की तरह एक ग्लैंड दिखाई दी, जिसको उनने पिटूटा बोला, क्योंकि आगे वो मटर के दाने के बराबर ग्लैंड दिखाई दी थी और पी सीड के समान थी। तो उसने अंदाज ये लगाया, शायद क्योंकि नाक के नथनों के बिल्कुल पीछे है, उसे एकदम दिमाग में ये बात आई, शायद ये नेजल सिक्रीशन को कंट्रोल कर रही होगी। नेजल सिक्रीशन का मतलब जुकाम होता है बेटा, जुकाम को कंट्रोल कर रही होगी, क्योंकि नाक के नथनों के बिल्कुल पीछे की तरफ थी, मटर की सीड के तरह देखने वाली ग्लैंड थी। उसने अंदाज लगाया शायद ये जुकाम कंट्रोल कर रही है, और जुकाम को हम नेजल सिक्रीशन कहते हैं, और ग्रीक भाषा में नेजल का मतलब होता है, नेजल सिक्रीशन का मतलब होता है पिटूटा। उस पिटूटा वर्ड से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्ड आया। ठीक है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड नाम रखा गया। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम और भी किसी नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में। पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, अभी बताऊंगा क्यों कहा जाता है, या ऐसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, तो आप आंसर है लिखेंगे, पिट्यूटरी आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे मौजूद हैं, ये लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। अब बात आती है कंपटीशन का मतलब का क्वेश्चन एक निकला है यहाँ से कि वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नीट में आते हैं इस तरह क्वेश्चन, वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है, कितना वजन होता है, आपको बताना। या तो आप बताएंगे 5 ग्राम होता है, यहाँ बताएंगे 500 मिलीग्राम होता है। ठीक है, 5 ग्राम या 500 मिलीग्राम इसका वजन होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वेट आपको बताना है। ठीक, अब क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। पहला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा। यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी को एक नाम और भी दिया गया, इसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यहाँ लिखा हमने, देखो, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी है, इसीलिए इसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरो और हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी बात कर रहा हूँ, चूंकि मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं, इस ग्लैंड से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इस ग्लैंड से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में आपको स्टडी करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। ये पहला हार्मोन, एक्चुअली यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं, वो क्लास 11th के लिए चीज़ होगी, थोड़ा सा बच्चे वो सुन लें 11th वाले। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, इतनी जगह नहीं थी मेरे बोर्ड में अभी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी आल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है पार्स डिस्टेलिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस वाले जो पार्ट होता है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी का, वहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। ये जो हार्मोन मैंने डिस्कस किए 5 हार्मोन्स, पार्स डिस्टेलिस से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, उनमें पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसे GH भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन, इसी का दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन या STH। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसके फंक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन के क्या फंक्शन है, मैं आपको बता दूँ। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन कैसे रिएक्ट करता है बॉडी के अंदर, इफ द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट इन लो कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में अगर कम सिक्रीट होगा, लो, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी बॉडी में, उसे हम डॉर्फिज्म कहते हैं। डॉर्फिज्म मतलब बौनापन, एक बौनापन, बच्चा बौना रह जाता है थोड़ा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ती। ठीक है, तो व्हेन द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज लो, दैट प्रोसेस कॉल्ड डॉर्फिज्म, इसे डॉर्फिज्म कहते हैं। अगर इसका सिक्रीशन बढ़ जाए, हाई हो जाए, मान लो ज़्यादा हो गया एकदम, इसका सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का बॉडी में ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तब उस एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है, लंबाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे हम गिगांटिज्म कहते हैं। तो ये दोनों ही लंबाई बढ़ना या लंबाई कम रह जाना इस हार्मोन पर डिपेंड करता है। कौन से पे, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। इफ द सिक्रीशन ऑफ लो इज लो, अगर इसका सिक्रीशन बॉडी में कम हो रहा है, अगर कम सिक्रीट हो रहा है बॉडी के अंदर,
तो डॉर्फिज्म यानी बौनापन हो जाएगा बच्चे के अंदर, बौना रह जाएगा इंसान। और अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया, हाई हो गया, तो गिगांटिज्म, थोड़ी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये इस हार्मोन के मैंने फंक्शन आपको बताया जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा था, जिसका नाम था ग्रोथ हार्मोन। अब दूसरा एक हार्मोन और है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास डिस्टेलिस वाले पार्ट से निकलता है, उसका नाम है TSH हार्मोन। फुल फॉर्म इसके लिखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में TSH। यह हार्मोन हमारी बॉडी के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। हमारे गले में लगी होती है थायराइड ग्लैंड, आपको मालूम होगा, ये जो सांस की नली होती है ट्रैकिया, ट्रैकिया के दाएं बाएं पढ़ाऊंगा ये भी हार्मोन आपको, एक दिन में ग्लैंड पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में शायद इसको दिखाऊंगा। तो TSH हार्मोन, ये हार्मोन करता क्या हमारी बॉडी में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका नाम ही थायराइड स्टिमुलेटिंग है। तो वो थायराइड ग्लैंड को तो स्टिमुलेट करेगा ही करेगा। काय के लिए स्टिमुलेट करेगा? ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करे। आपको मालूम होती है गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन निकालती है, एक हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका नाम है थायरोक्सिन। तो वो इसी हार्मोन की वजह से निकलता है। ठीक है, तो TSH स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड विच सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। तो ये मैंने 2 हार्मोन के फंक्शन आपको डिस्कस करे एंटीरियर पिट्यूटरी के। अभी तीसरा हार्मोन ले रहा हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी से जो निकल रहा था पार्स डिस्टेलिस वाले पार्ट से, उसका नाम ACTH है बेटा। ACTH का पूरा नाम एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है वो समझ लो। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द एड्रीनल ग्लैंड, ये हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड किडनी से लगी होती है, उसको स्टिमुलेट करेगा बहुत तेजी से ताकि वो एक हार्मोन सिक्रीट करे। उस हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिसोल। ये ध्यान रखिएगा, ACTH हार्मोन स्टिमुलेट द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर लगी होती है, जैसे हमारी बॉडी पर हम कैप लगा लेते हैं, ऐसी किडनी के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो लगा रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो ACTH हार्मोन ऑलवेज स्टिमुलेट द एड्रीनल ग्लैंड विच प्रोड्यूस द हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल। इसलिए मैंने कैपिटल लेटर में लिखा, ध्यान से देखिए, कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट हो रहा है इससे। एक हार्मोन और होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, ये FSH हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस वाले पार्ट से निकलता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये लिखा है नाम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन की पहचान क्या होती है, ये क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी मेल और फीमेल दोनों में हेल्प करता है, दोनों की बॉडी में। आप देखिए, इट स्टिमुलेट द स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल, ये थोड़ा हेल्प कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है स्पर्म फॉर्मेशन मेल की बॉडी में, लेकिन फीमेल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा। इसका काम क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल। फीमेल में जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन होता है उसके सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो दोनों ही में हेल्प कर रहा है। FSH हार्मोन मेल की बॉडी में स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं और फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक हार्मोन और होता है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फुल फॉर्म होती है इसकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस वाले पार्ट से निकलता है। इसका मेन रोल क्या होता है, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंक्शनिंग में ये काफ़ी अपना रोल प्ले करता है। और मैं आपको बता दूं, ये FSH और LH हार्मोन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, इन्हें गोनेडोट्रोफिन भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोनेडोट्रोफिन, तो आपको पता ना हो गोनेडोट्रोफिन क्या होता है, इन्हीं दोनों हार्मोन को मिलाकर गोनेडोट्रोफिन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन और उनके फंक्शन के बारे में बताया। अब मैं बात कर रहा हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पीछे वाला, एंटीरियर मतलब आगे वाला, फ्रंट। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कह रहे थे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बताने से पहले एक बात थोड़ी और बता दूं। जैसे मैंने बोला था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्स डिस्टेलिस, एक पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टेलिस से तो ये सारे हार्मोन निकल रहे थे जिनका मैंने अभी डिस्कस किया। एक दूसरा पार्ट जो इसका होता है, यहाँ से निकलता है पार्स इंटरमीडिया, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं MSH। MSH पूरा नाम होता है बेटा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये MSH हार्मोन जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका काम क्या होता है, ये कलर चेंजिंग में हेल्प करता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जो एनिमल, उन्हें रेप्टाइल्स बोलते हैं, छिपकली, सांप, ये सब रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर ये हार्मोन सिक्रीट होता है, पार्स इंटरमीडिया वाले पार्ट से निकलता है, जिसे MSH कहते हैं या इंटरमीडियन भी कहते हैं। ये हार्मोन इन एनिमल्स में, रेप्टाइल्स में कलर चेंजिंग में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में नहीं होता, ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, नहीं हम लोग भी कलर चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से। अब
अब बात करते हैं सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसका दूसरा नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी है। न्यूरोहाइपोफाइसिस एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं इससे, एक ऑक्सीटोसिन जिसे शॉर्ट में ओटी कहते हैं, और एक इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच कहते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन पहला मैंने बोला आपको ऑक्सीटोसिन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो भी बताऊंगा। इसके एक दूसरे नाम से भी इसे जानना है, वो भी आपको याद होना चाहिए, नीट में क्वेश्चन आता है ये। ऑक्सीटोसिन इज कॉमनली कॉल्ड बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन चाइल्ड की बर्थ के समय सिक्रीट होता है और बर्थ में हेल्प करता है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहा गया है। इसके अलावा इसका मेन रोल क्या होता है, इट आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ये जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है बेटा, ठीक है, उस समय ये हार्मोन मदर की बॉडी में सिक्रीट होता है। जैसे वो माँ के निप्पल्स को मुंह से टच करता है बच्चा, ये हार्मोन सिक्रीट होता है और मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है मेमरी ग्लैंड्स में, तो ये मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है। इसीलिए इसको एक नाम और भी दिया गया है, इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कह रहे हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है और मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहलाता है। आजकल आपने देखा होगा गाय भैंसें जो पालते हैं डेयरी वाले लोग, अब उनके गाय भैंसों के जब बच्चे मर जाते हैं तो आपने कभी अगर डेयरी पे गए हों तो वो बच्चे के अंदर भूसा भर के उसकी खाल के अंदर भैंस के पास रख देते हैं, ताकि भैंस उसे देख के मिल्क का सिक्रीशन कर सके। बच्चा मर जाएगा तो भैंस मिल्क सिक्रीट नहीं कर पाएगी, आसानी से मिल्क सिक्रीशन नहीं होगा। और जब ऐसा हो जाता है तो उसकी पीठ पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, पिछली वाली टांगे हैं उनके ऊपर जो हिस्सा होता है भैंस का, उसके ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं, वो ऑक्सीटोसिन लगाते हैं ताकि मिल्क का सिक्रीशन आसानी से हो जाए, ठीक, दूध निकाल लिया जाए उसके थनों से। अब आप यहाँ पे देखिए एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम कर रहा है, इसे दूसरा नाम इसका वैसोप्रेसिन भी है, आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। इट आल्सो मेंटेन द यूरिन कंसंट्रेशन। ये हमारी बॉडी में यूरिन की कंसंट्रेशन, यूरिन कितना गाढ़ा होगा कितना पतला होगा उसे बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन या एडीएच भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका वैसोप्रेसिन भी होता है। ये हमारी बॉडी में यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, इट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। अगर किसी वजह से लैक ऑफ एडीएच, अगर एडीएच की हमारी बॉडी में किसी वजह से कमी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक बीमारी हो जाती है जिसे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस कब हो रही है, लैक ऑफ एडीएच। जब एडीएच की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी इस हार्मोन की तो हमारी बॉडी में एक बीमारी डेवलप हो जाती है जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। एक डायबिटीज़ मेलिटस भी होती है, वो जब मैं आपको एक ग्लैंड और है उसमें जब पढ़ाऊंगा आपको पैंक्रियास ग्लैंड तब डिस्कस करूंगा उसको बेटा, डायबिटीज़ मेलिटस को। तो ये मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा हवाला दिया, उसके एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों लोग डिस्कस किए। आज छोटी सी ग्लैंड में एक और डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, उसका नाम एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल, ऐड कहते हैं जुड़ने को, किससे जुड़ना है वो देखो मैं बता रहा हूँ आपको। किडनी से अटैच होती है, डायरेक्टली किडनी से अटैच, ये लिखा है एड्रीनल ग्लैंड डायरेक्टली अटैच विद द किडनी। तो मैं जोड़ के दिखाऊँ किडनी से कैसे अटैच होती है। जैसे मान लो किडनी है, ये शेप होता है बेटा किडनी का, किडनी से लगी रहती है ग्लैंड, मैंने बोला था ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसे कैप की तरह लगी रहती है इस तरह से। आपको मालूम होना चाहिए इसका क्या नाम है, दिस इज कॉल्ड किडनी। और ये जो इस पर लगी हुई ग्लैंड इसका नाम होता है एड्रीनल। एड्रीनल एक्चुअली रेनल मतलब किडनी होता है, रेनल का मतलब ही किडनी होता है। ये जो रेनल वर्ड जो लगा हुआ ना इसका मतलब ही किडनी है एक्चुअली, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। रेनल का मतलब ही किडनी होता है, ऐड मतलब इससे अटैच है, जुड़ी हुई। ऐड मतलब ऐड कर दो नहीं, जोड़ दो से। तो किडनी से जुड़ी हुई जो ग्लैंड जो कैप लाइक दिखाई देती है वो एड्रीनल ग्लैंड होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक वर्ड लिखा है डायरेक्टली अटैच विद द किडनी, किडनी से डायरेक्ट जुड़ी रहती है। वन पेयर येलोविश ग्लैंड होती है, पीले रंग की ग्लैंड है ये, और वन पेयर होती है, ठीक है, किडनी के ऊपर लगी हुई। इस एड्रीनल ग्लैंड का जब सेक्शन काटेंगे, यहाँ से हम सेक्शन कट करेंगे, इसमें हमें दो पार्ट दिखाई देंगे। जो बाहर का पार्ट दिखाई दे रहा है आउटर पार्ट, उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं बच्चों, और जो अंदर का पार्ट दिखाई दे रहा है उसे इनर पार्ट को एड्रीनल मेडुला कहते हैं। यानी व्हेन वी कट द एड्रीनल ग्लैंड it divide into two parts, outer part is known as adrenal cortex, inner part known as adrenal medulla। तो यहाँ एड्रीनल मेडुला वाला पार्ट जो अंदर का पार्ट है ये क्या काम कर रहा है पहले इसके बारे में बता दूं आपको। एड्रीनल मेडुला जो कि इनर पार्ट है ये सिक्रीट कर रहा है दो हार्मोन। कौन कौन से दो हार्मोन, एक का नाम एड्रीनेलिन, एक का नाम है नॉर एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। एड्रीनेलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कह रहे हैं हम, ठीक है, या इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन 3F क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन 3F से 3 नाम बताऊंगा उन जगहों पर कंट्रोल करते हैं, उन्हें देखिए उनकी कंट्रोलिंग में हेल्प करेंगे। F फॉर फाइट, F फॉर फ्राइट, F फॉर फ्लाइट। तो फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, यानी फाइट लड़ाई के समय ये हार्मोन बॉडी में सिक्रेट होंगे। फ्राइट जब हम डर जाएं, कोई हॉरर मूवी देख लें,
किसी डरावने रास्ते से जंगल से गुजर रहे हों, बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हों तो डर सा लगता है हमको, तब ये हार्मोन बॉडी में सिक्रेट होते हैं। फ्लाइट जब हम उड़ रहे होते हैं उस समय ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं बॉडी में, तो 3F हार्मोन कहलाते हैं या इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलना है बेटा, इनर पार्ट जो है इसका एड्रिनल ग्लैंड का, जिसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं, वहाँ से इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं जिन्हें 3F हार्मोन भी कहते हैं, जो फाइट, फ्लाइट और फ्लाइट के समय हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं, सिक्रेट होते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ इसके बाहर वाला पार्ट, एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसका नाम एड्रिनल कॉर्टेक्स है बेटा। इस एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला हिस्सा है ग्लैंड का, इनसे जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। दिस हार्मोन रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द वाटर, ये वाटर के बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में हेल्प कर रहा है करने में। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस करने में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से निकल रहा है, ये हेल्प करता है। तो इस तरह मैंने आपको ये 2 ग्लैंड्स आज पूरी डिस्कस की हैं इस वाले टॉपिक में, इस वीडियो में। एक पिट्यूटरी ग्लैंड थी और दूसरी ग्लैंड मैंने जो डिस्कस की आपको एड्रिनल ग्लैंड। इन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन और उनके फंक्शन मैंने आपसे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा वीडियो और अच्छा लगा होगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। नीट में इसके बहुत क्वेश्चन अभी मैंने बोले आपको जो आएंगे, और आगे भी कुछ इसकी बची हुई ग्लैंड्स हैं उनको नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया है, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।